और इजराइल ने मिलकर साथ में लड़ा, वो दरअसल युद्ध इनका सफल हुआ ही नहीं दोस्तों। जिस युद्ध के बारे में पूरी दुनिया को बताया कि हमने ईरान के टॉप नेताओं को खत्म कर दिया है, बड़े लेवल के नेताओं को हमने बम गिराकर मार गिराया है, वो तो इनका सफल ही नहीं हुआ। इनका ऑपरेशन दोस्तों सफल नहीं हुआ है। जी हाँ, चौंकिए मत। आपके सामने जो खबर और जो तस्वीरें दिखाऊंगी, उस खबर को देखकर आप चौंकेंगे, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका और इजराइल ने पूरी दुनिया को कैसे झूठ बेचा, कैसे झूठ परोसा। यहाँ तक कि ग्रुप ने भी मान लिया था कि भाई, जब ग्रुप से लोगों ने जानने की कोशिश की कि ईरान के ये टॉप लीडर जो है इनकी खात्मा हो गई है, जो 30 बम गिराया गया था, लाखों करोड़ रुपए ईरान को बर्बाद करने में लगाया गया था, वो तो जिंदा निकले। सोचिए कितना झूठ ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका ने फैलाया। लेकिन अब वो झूठ धीरे धीरे करके ईरान जो है अपने पत्ते खोल रहा है, और ऐसे पत्ते खोल रहा है कि अमेरिका और इजराइल सारे के सारे दंग हो गए हैं कि जिस ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया, वो ऑपरेशन तो उनका फुस हो गया, फुसकी बम निकल गया दोस्तों। जहां पर 30 बम गिराए गए थे, उस 30 बम की जद में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति तो आए ही नहीं, जिसके बारे में इजराइल के आईडीएफ ने दावा किया कि उनकी मौत हो गई, उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। ग्रुप ने दावा कर दिया कि उनकी मौत हो गई, उनकी मौत की हम पुष्टि करते हैं। लेकिन यहाँ तो गेम ही पलट दिया गया है। ईरान ने पूरा का पूरा गेम चेंज करके रखा हुआ है दोस्तों, और ईरान की इस स्ट्रैटेजी को अमेरिका तक नहीं समझ पाएगा कि वो कैसे खेल खेल रहा है, वो कैसे अपने लोगों की जान भी बचा रहा है और अमेरिका और इजराइल की आंखों में धूल भी झोंक रहा है। आज के इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि अमेरिका ने और इजराइल ने जो दावा किया था ईरान के पूर्व राष्ट्रपति के खात्मे की, उनको जो है उनके मौत की खबर जो है पूरी तरीके से फैलाई गई, दरअसल वो तो फॉल्स निकली, फर्जी निकली। और ईरान में इस वक्त खुशी का माहौल है, उनको देखकर लोग उन्हें चूम रहे हैं, झूम रहे हैं। आपको वो तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके की चीज़ें दिख रही है। आगे दोस्तों ईरान के प्रमुख धर्मगुरु का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ तेल अवीव किस तरीके से लगातार खंडर में तब्दील हो रहा है, उसकी भी तस्वीर आपके सामने रखूंगी। यमन की तरफ से क्या वार्न किया गया है और किस तरीके का स्टेटमेंट सामने आया है, जहाँ पर उसने अपनी लाखों की फौज निकाल कर स्टैंड मोड पर रखी हुई है, इस बारे में भी जानकारी दूंगी। साथ में व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने क्या कहा है और किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से जो है अमेरिका को चेतावनी दी है, धमकाया है, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। बाकी दोस्तों इस वक्त अमेरिका बौखलाया हुआ है, आओ देख रहा है न ताऊ देख रहा है, बल्कि बौखलाहट में ऐसी बड़ी बड़ी गलती कर रहा है ना दोस्तों, जिसका खामियाजा इस वक्त पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, और ख़ासकर हमारे देश में भारत सरकार को भुगतना पड़ रहा है। हमारी सरकार ऐसी चीज़ों पर, ऐसे कृत्यों पर चुप कैसे है। भारत के अंदर जो ईरान के नौसेना आए थे, जो जहाज़ आया था दोस्तों, उस पर अटैक कर दिया है, जिसके बाद भारत सरकार की चुप्पी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और क्या कुछ लोगों के ज़रिए लिखा जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको ये वाली तस्वीर दिखाऊं, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका, उनके युद्ध का सत्यानाश जो है ईरान के ज़रिए कर दिया गया है। आप इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, ईरान के ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। जी हाँ, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीजाद जो है वो हैं, जिसको लेकर आईडीएफ ने पूरी तरीके से और इजराइल ने पूरा प्रोपोगेंडा के तहत हल्ला किया कि हमने बमबारी में इनको मार गिराया, हमने बमबारी में इनको ख़त्म कर दिया है। ग्रुप ने भी इस बात की पुष्टि की, हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन अहमदीजाद जिंदा निकले और सार्वजनिक जगह पर, जी हाँ, सार्वजनिक जगह पर नजर आए।
अब सोच लीजिए दोस्तों कि इजराइल की खबर पर आंख मूंद कर भरोसा करना, अमेरिका की खबर पर आंख मूंद कर भरोसा करना, क्या हम और आप यकीन कर पाएंगे या पूरी दुनिया यकीन कर पाएगी? आप इस तस्वीर में देखिए कि कैसे सार्वजनिक तौर पर वो आए और वहाँ पर लोगों ने उनको चूमना शुरू कर दिया, उनके साथ गले लगना शुरू कर दिया। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस बड़े लीडर के मारने की बात की गई थी वो तो जिंदा निकले हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीर उनके सामने, अमेरिका और इजराइल के सामने सबसे बड़ी उनकी हार की तस्वीर है दोस्तों। सबसे बड़ी युद्ध जो किया गया था, उस युद्ध में उनका पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया गया है इस तस्वीर के जरिए। अब आगे चलिए आपको बता दूं तो ईरान के प्रमुख धर्मगुरु ने, जी हाँ, ईरान के प्रमुख धर्मगुरुओं ने अमेरिका ट्रंप जियोनिस्ट के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया है। इसमें इमाम खamenei की शहादत का बदला लेने का आग्रह कर दिया है। 1857 में मुस्लिम और हिंदू धर्मगुरुओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया था और धर्म युद्ध की घोषणा जारी की थी। अब ये, जी हाँ, अब ये जो है यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान के धर्मगुरु के ज़रिए इन तमाम लोगों के खिलाफ फतवा जारी किया है और कहा है कि इमाम खamenei का बदला अब, जी हाँ, अब जो है वो तमाम लोगों के ज़रिए लिया जाएगा जो धर्म को मानते हैं, जो अपने धर्म को मानते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ईरान के धर्मगुरु की तरफ से आ गया है। आगे तल अवीव की तस्वीरें देख सकते हैं। ये वो तल अवीव है जहाँ पर इजराइल ने पूरी खूबसूरती के साथ इसको बसाया हुआ था। नेतन्याहू की एक गलती की वजह से आज तल अवीव पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो रहा है। लोगों के घर टूट रहे हैं, बम गिर रहा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बंकरों में छुपकर बैठने को मजबूर हो गए हैं। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर अटैक किया गया और इस अटैक से तल अवीव का पूरा बिल्डिंग मलबे में तब्दील है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कई वीडियो इस वक्त तल अवीव की सामने आ रही है जहाँ पर ईरान को लेकर कहा जा रहा है कि ऐसी हालत कर दी है कि इजराइल को उठ खड़े होने में सालों साल लग जाएंगे, सालों साल। इस तस्वीर को आप साफ तौर पर देखिए तो ये सीधे गाज़ा से, जी हाँ, गाज़ा की जैसी तस्वीर नज़र आ रही है। जैसा गाज़ा को खंडर किया गया था इजराइल के ज़रिए, ठीक वैसा ही इस वक्त ईरान ने इजराइल का हाल किया हुआ है। आगे दोस्तों एक बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग अपडेट आपको दे दूं तो ईरान के सरकारी मीडिया IRIB के अनुसार अगर बात की जाए तो यमन ने हाल ही में अरब देशों को चेतावनी दी है कि यदि वो ईरान पर हमला करते हैं तो यमन ईरान की ओर से युद्ध में शामिल हो जाएगा और खाड़ी देशों के सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। अब तक तो हिजबुल्लाह लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन यमन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ गया है जहां पर उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को दिखाते हुए कहा है कि आने वाला वक्त खाड़ी देशों के लिए बड़ा ख़तरनाक और भयावह हो सकता है अगर खाड़ी देशों के ज़रिए जो है ईरान को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो। आगे दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट आया है ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से और कई यूज़र्स इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि जो यूरोपियन देश अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर अगर हमला करने का समर्थन करेंगे तो रूस उन्हें गैस सप्लाई देना बंद कर देगा। अब देखिए क्या और किस तरीके की एक युद्ध जो है वो तैयार हो गई है। यूरोपियन कंट्री को रूस ने सीधे तौर पर धमका दिया है कि अगर वो किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजराइल का साथ देते हैं, ईरान पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो उनका हश्र जो है वो ये करेंगे कि अपने सबसे, जी हाँ, अपने गैस पाइपलाइन को ही बंद कर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों ये तस्वीर देखिए। ये ईरान का वो पोत है जिसे एरिस देना है। जी हाँ, ये वो ईरान का पोत है जिसे IRIS देना है, जिसे अमेरिका ने हिंद महासागर के अंदर डुबा दिया है।
वीडियो उस समय का है जब भारत के जल क्षेत्र में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए ये जहाज़ आया था। इस मौके पर भारत की राष्ट्रपति भी मौजूद थी दोस्तों। लेकिन अब इसको जो है अमेरिका के ज़रिए डुबा दिया गया है, जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि शायद अब तो चुप्पी टूटेगी, महामानव की निंदा करने या बोलने की हिम्मत दिखा पाएंगे, क्योंकि अब तक तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। अब तक तो चुप थे और अभी भी खामोशी इख्तियार कर बैठे हैं। ना जाने पता नहीं क्या डर, क्या खौफ है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। अमेरिका बार बार हिमाकत कर रहा है भारत में घुसकर। सोचिए, भारत के क्षेत्र में घुसकर किसी के घर आए मेहमान पर हमला करना सीधे तौर पर उस देश के लिए हमला माना जाता है। लेकिन यहाँ पर महामानव जी चुप हैं। देखिए, एक और यूज़र ने लिखा कि हमने उन्हें आमंत्रित किया था और अमेरिका ने उन पर बमबारी कर दी। ईरान का जहाज़ नेवी मॉज क्लास फ्रिगेट डेना भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित मिलान 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शामिल होने आया था। मिलान सम्मेलन से उसे वापस लौटते समय ईरानी जहाज़ को श्रीलंका के तट पर लगभग 40 न्यूटिकल माइल्स दूर पर अमेरिकी सबमरीन ने डुबा दिया। श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 32 गंभीर रूप से घायल ईरानी नाविकों को बचाया गया है, जबकि 101 से 148 ईरानी नाविक लापता हैं। ईरानी जहाज़ में कुल 180 चालक थे। अमेरिकी रक्षा सचिव पेटी हेग्सेट ने हमले की पुष्टि की है। ये दर्शाता है दोस्तों कि ये पहली बार है जब यूएस ईरान संघर्ष पर्शियन गल्फ से निकलकर इंडियन ओशियन तक पहुंच गया। तब मोदी जी कब तक ईरान पर चुप्पी साधे रहेंगे? इन ईरानी नाविकों को खून का इल्ज़ाम किस पर लगेगा जो भारत के लिए आए थे, ये सवाल पूछा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ आए हैं तो इस नाविकों की जो हत्या की गई है, जो डुबोया गया है अमेरिका के ज़रिए, उसका इल्ज़ाम किसके सर है? कौन लेगा ये जिम्मेदारी? क्योंकि आप तो महामानव हैं, आप खामोश हैं तब से। वहीं एक और यूज़र पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि अमेरिका ने भारत से वापस आ रहे ईरानी नौसैनिक जहाज़ को उड़ा दिया। यह हमला भारतीय के प्रभाव क्षेत्र में नज़दीक जो हुआ है, वो जहाज़ भारत द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से घर लौट रहा था। श्रीलंका का दावा है कि इसमें करीब 80 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 100 के आसपास गंभीर रूप से घायल हैं। भारत में अतिथियों पर हमला करके क्या अमेरिका ने भारत की संप्रभुता और भारत की प्रतिष्ठा पर हमला नहीं किया है? खुद अपने मुंह से अपने सीने की नाप बताने वाले सरकार में बैठे कायर लोगों का इस पर क्या स्टैंड है? क्या अब वो कुछ बोलेंगे या फिर अमेरिका के आगे ही रेंगते रहेंगे? अमेरिका से पूछकर तेल खरीदने का फैसला करने वाले डरपोक खुद की प्रतिष्ठा पर हुए हमले की आलोचना करने के लिए ट्रंप से अनुमति मांगेंगे क्या? इस तरीके की बातें उनको लेकर कही जा रही है, क्योंकि अब तक भारत की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आया है। सोचिए, अमेरिका कितना घबराया हुआ है, कितना हताश है। उस जगह पर हमला कर रहा है जहाँ पर उसे हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हताश, अपना डर, अपना खौफ जहाँ तहाँ निकाल रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।